हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। आज दूसरे वाला छलना ले लिया है और ये रुमाल ले लिया है, क्योंकि है ना वो वाला छलना जो है ख़राब हो गया था और वो वॉशिंग मशीन में डाल दिया धोने के लिए। अब मंदिर में चल दिए हैं, मैं और वाणी का दोनों तैयार हो गए हैं। वाणी का मेरे से आगे आ गया है और मैं पीछे पीछे। कन्नू पापा भी रेडी होने लग रहे हैं, इधर बाइक पर जाएँगे। आज थोड़े से लेट हो गए क्योंकि रात बारिश बहुत तेज़ थी। ये देखो, डर गई थी आपसे वो। चलो जी, अब मंदिर में चलते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं आपको। पूजा करेंगे, वाणी का भी जल चढ़ाएगी और हम भी जल चढ़ा करके आएंगे। मम्मी मुझे छोड़ के जाए आज? कल हमें छोड़ के गई थी नहीं ये? देख लो। नहीं। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। मुझे तो आने दो। हेलो जी, राधे राधे। हम आ गए हैं मंदिर और मंदिर में करेंगे पूजा। तो चलिए जी। खैर आज फिर वैसे बारिश ने आने दिया है, वरना मुझे लगता नहीं था कि बारिश हमें आने देगी। और मुझे ड्यूटी भी जाना है आज। कल मेरा ऑफ हो गया था ड्यूटी से, क्योंकि कल बारिश ने जाने नहीं दिया। चलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वानिका आज जो है वो जल नहीं चढ़ा रही है, क्योंकि वानिका लग गई है। कन्नू की मैडम भी है यहाँ पे स्कूल में। ये कन्नू के स्कूल का, कन्नू की मैडम का बहुत ध्यान रखती है। वानिका और वानिका की मम्मी आ चुके हैं मंदिर से। जब तक हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर माँ अपने बाल संवार रही है बैठी हुई, क्योंकि माँ मंदिर नहीं जाती, बस कन्नू को लेकर गई थी माँ एक बार मंदिर। है ना वानिका? है ना वानिका? हाँ, एक दिन माँ को लेकर जाइए मंदिर वानिका, है ना? पक्का जाएगी? अपनी साइकिल बैठा के ले जाइए। और क्यों साइकिल पर नहीं आने की? क्यों? अभी बड़ी है, अभी बड़ी है वानिका मम्मी है। जब छोटी हो जाएगी माँ जब आ जाएगी साइकिल पे। हाँ सही कह रही। फिर तो वानिका स्कूटी पे बैठा के ले जाएगी, स्कूटी पे। और चाय और नमकीन। चाय दी थी मैंने, लेकिन थोड़ी सी इस पर नीचे डल गई और इसको अब चाय खाना पीना सिखा रहे, क्योंकि अब 2 महीने के बाद इसका बर्थडे है और बर्थडे के बाद जाएगी ये स्कूल, है ना? हाँ जाएगी। भाई भी जाता है ना? फिर कहाँ जाओगे आप? स्कूल में नहीं जाने के? चीजी दूंगी, स्कूल में जाइयो। ठीक है? ठीक है। वहाँ पर गर्मी लगती है ना, वहाँ पे फ़ैन नहीं है इनके स्कूल में। जो उनसे स्कूल में गए थे हम छोड़ने के लिए से, और वहाँ पे फ़ैन नहीं थे। मैं देख के आई थी, गर्मी हो रही थी। मैडम जी आप पंखे क्यों नहीं लगवाते हो? जब सर्दी में भेज देना, सर्दी में वहाँ हैं, सर्दी में भेज देना, सर्दी में गर्मी पंखे की जरूरत नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं आप। सितंबर से आगे तो सर्दी होगी। हाँ। आज मैंने इस दुपट्टे की जो है बैठ करके सारी की सारी लैस उतार दी है और किनारे पे मुझे बस वो लगानी है, किनारे किनारे पे लगाऊंगी और अच्छे से सिलाई करनी है। वाणी का ले करके आ गई थी सोफे का ये गिट्टा निकाल के लेकर के आई, ये भी लगाना है। तो जी ये सोफे में लगाना, पता नहीं कहाँ से तो निकाल कर लेकर गई, मिल गया, यहाँ से निकाल कर लेकर गई हो। और ये थोड़े से ढीले से हो गए ना, ये बच्चे लगे रहे इसमें, तो इसलिए वे आराम से निकाल के ले जा। सुबह सुबह तो मैं साफ़ सफाई करके चली गई थी, यहाँ से झाड़ू पोछा भी लगा के चली गई थी। और ये अंशी का क्लचर है, आज सारे को ढूंढ लिया पर उसे मिला नहीं। ये यहाँ पे रख कर गई होगी वो, और मेरे से पूछ रही चाची जी मेरा क्लचर देखा क्या, मेरा क्लचर देखा क्या। मैं कह रही मुन्ने तो देखा नहीं तेरा क्लचर, भाई ढूंढिए देखिए एक बार। और देख नहीं आई होगी, फिर कहने लगी मुझे नहीं मिला। अब मुझे मिला है जब मैं लट्टू सा लगाने के लिए आई हूँ। तो चारपाई ज़्यादा डलने के बाद में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता बैठक का जो है, लेकिन हमें चारपाई यहीं डालनी पड़ेगी, क्योंकि है ना मम्मी यहाँ पे लेटती है, यहाँ पे अक्षित लेटता है, फिर उनके पापा लेटते हैं, विभोर लेटता है, और फिर यहाँ पे इनमें से एक पे मम्मी लेटती है छोटी वाली पे, और एक पे पिताजी लेटते हैं। तो सबकी अलग अलग है और इधर ही लेटते हैं अब सारे के सारे। जिस दिन से चोरा का रुका पड़ा ना, कभी कभी तो विभोर और अक्षित यहाँ पे ही लेटते हैं। दोनों के दोनों पिता मतलब कह देते हैं कि पिताजी हमें तो डर लग रहा है, इसीलिए हम तो दोनों एक जगह ही लेटेंगे। तो अब जिस तरीके से भी इनको मैनेज करना है, किसी तरीके से लेट जाए। मैं तो सुबह आई थी, झाड़ू पोछा किया, साफ़ सफाई की और चली गई थी यहाँ से। तो मम्मी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ ही लेट रही थी, कभी उधर लेट जाती है बच्चों के पास में, उधर जहाँ पे बैठक है हमारी, और कभी यहाँ पे लेट जाती है। बर्तन सारे के सारे इकट्ठे कर लिए यहाँ पे, अब मांजूंगी इन्हें सारे बैठ के।
अब कपड़े धोने के लिए डाल दिए हैं। आज हमारे सूर्य देवता ने दर्शन दिए कितने दिनों के बाद, फिर भी बादल में छिपे हुए हैं। 4:30 बज गए हैं और मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डाल दिए, कुछ धुल गए हैं और कुछ डाल दिए हैं। ये वॉशिंग मशीन करंट मार रही, पता नहीं क्यों, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन है ना बहुत ज़ोर से इस उंगली में, जैसे मैं सुखाने के लिए डाल लेना जहाँ पे पानी डलता है, तो वहाँ पे यहाँ पे ऊपर की तरफ करंट लगा बहुत ज़ोर से। तो अंशी का क्लचर दिया थी, बातों में भूल गई थी क्लचर दे के आना, क्योंकि वहाँ पे पानी बंद कर गई ना मैं। ये अंशी का क्लचर रखा था सोफे पे। और जी कितने दिन हो गए यहाँ पे कपड़े सुखाते हमें, 3-4 दिन हो गए। हम बाहर थोड़ी देर के लिए डालते हैं, फिर अंदर ही शाम के टाइम अंदर डाल लेते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़े हैं, बाहर छोड़ने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो 4-5 दिन हो गए हमें डालते यहाँ पे कपड़े सुखाते जैसे सूखते हैं तो उन्हें प्रेस करते हैं और पहन लेते हैं, क्योंकि जब है ना धूप में नहीं सूखते कपड़े तो उनमें है ना बैक्टीरिया से हो जा, खुजली सी होने लगे है। तो कन्नू के पापा ये कह रहे थे कि अब है ना प्रेस करके कपड़े बच्चों को पहनाया कर, घर के डेली के कपड़े भी प्रेस करके पहनाने चाहिए, क्योंकि है ना बारिश में जैसे है ना वो मतलब निकलता नहीं सूरज से सारे कीटाणु मर जा कपड़ों के, लेकिन जो है ना बरसात में वे रह जाए उनके अंदर ही, और मतलब प्रेस करके ही पहनाने चाहिए। दोनों बच्चे हैं ना आज एक ही साइकिल लेके गए, वो रेड कलर की, उस पर वाणी का आगे गद्दी पे बैठ जाती है, कन्नू पीछे से है ना उससे स्टीयरिंग पे बैठ करके चलाता है। अब उसने ये वाली साइकिल रिटायर कर दी, कहने लगा मम्मी अब मेरा इसे चलाने को बिल्कुल मन नहीं करता, वो ज़्यादा तेज़ से चलाता भी बहुत तेज़ है। एक राउंड तो लगा के आ गया था, लेकिन फिर से वाणिका को लेके गया और ये स्कूटर भी यहीं खड़ा है, तो दोनों की या तो लड़ाई बजेगी या अच्छे से खेल के ही आएंगे। कपड़े सारे के सारे धो करके कुछ इधर कुछ उस गेट पर, जैसे बेड की चादर है उसके लिए जगह नहीं बची थी, और कुछ यहाँ पर और कुछ वहाँ पर, उधर सारी जगह डाल दिए हैं। और जो मतलब नहीं बचे वो अंदर कमरे में गेट के मतलब ऊपर डाल दिए। धूप अभी निकली है तो सूख जाएंगे सारे के सारे कपड़े, देखते हैं धीरे धीरे, नहीं तो अंदर डलेंगे ही डलेंगे। अभी हमारी जो तुलसा मैया है उस पर देखो कितनी हरियाली आ गई बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में मम्मी ने गमलों से कुछ हटा के वहाँ कोने में से हटा के बीचों बीच रख दी। बीचों बीच रखने के बाद में कितने हरे भरे छोटे छोटे से पत्ते, और ये बड़ी पत्तों वाली भी है ना, वो ये भी हरी हरी होगी, और इसमें आगे बीज। तो बस इसको भी वहीं पर रखेंगे। और वाणी का अपना गुड्डा यहाँ पे लिटा के चली गई। पानी हमारे लैट्रिन के गड्ढे पे इस पे भर ही जाता है, और उसमें से बार बार पानी निकालते रहते हैं, फिर आ जाता है, जैसे बारिश होती है हल्की फुल्की सी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और मम्मी ने ये लगाई बेल, बहुत सुंदर लगती है, बार बार हर रोज़ फूल खिलता है इस पर पिंक कलर का, इस पे वाइट कलर का खिलता है, इन पे पता नहीं कि कौन से कलर का खिलता होगा। और अभी हमारे जो जामुन के पेड़ थे ना ये बड़े तो हो गए, लेकिन इनमें बीमारी आ गई। क्यों बीमारी आ गई? क्योंकि इन्हें है ना एक तो अच्छी मिट्टी नहीं मिल पाई, और अच्छी मिट्टी भी नहीं मिल पाई इन्हें, और इन्हें है ना खूब बड़ी सारी जगह चाहिए थी लगाने के लिए, लेकिन लगे नहीं ये पेड़। तो जी ये है हमारे बैठक के बाहर जो सबसे बड़ा पेड़ है, वो है क्रिसमस का पेड़ है ये। और काफ़ी दिन हो गए, जब कन्नू छोटा सा था जब लगाया था ये पौधा, और अब छत में मिल गया। कितना बड़ा और कितना सुंदर लगता है ना, बहुत ही सुंदर लगता है। देखो इसकी टहनियाँ बिल्कुल इक्वल चलती है, पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर सबसे लास्ट में जाके सबसे छोटी हो जाती है। आज सवेरे सवेरे आगे क्या बात है, 5:15 बजे आज तो यार इतनी दूर मतलब 300 किलोमीटर बाइक चला दी मैंने, और इससे जल्दी क्या हो सके, काम थोड़ा जल्दी फिनिश हो गया तो इसलिए जल्दी आ गया। बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, हेड ऑफिस जाने का मौका मिला, वरना हेड ऑफिस जाता तो और रात हो जाता। क्या करना है कन्नू बताओ मुझे। पॉपकॉर्न नहीं बनने की, इसकी भुट्टा ऐसे होता है, ठीक है। हाँ इसके मक्के खिलाने हैं, ऐसे ही खाए जाएंगे बेटा, ये सब ऐसे ही खाते हैं, नींबू लगा के, काला नमक लगा के। हाँ जी, पानी वानी लाऊं आपके लिए कुछ? थक गए, चलो आराम करो, मैं चाय बना देती हूँ आपके लिए 1 कप, है ना। चलो आज देख लो 1 कप चाय नहीं पी आज। कल 5 चाय पी आपने, 5। आज तो मैंने एक ही पी के गया था बस। आज सुबह है एक ही पी के गए थे, सही कहा। फिर मैंने दही के साथ में आलू, सूखे आलू दे दी, रोटी दे दी थी। पर बनाई नहीं तुमने। कपड़े मत भिगो लेना अपने, रख के मम्मी के सिर पर रख के फोड़ देंगे। हाँ ये सही रहेगा। हाँ पानी भर के ये तो अपने आप ही फूट गया। अक्षित भी अभी आया है, खाना खा रहा है। चलो तो वो भी बताएगी मुझे ऑफिस से आए कितनी देर हो गई है। ऑफिस से आए हुए आपको 15 मिनट हो गए।
15 मिनट से ज़्यादा हो गया, आधा घंटे से आसपास हो गया। पहले तो मैंने भुट्टे में वो नमक और वो लगा के दिया बच्चों सबको, को और देखो बच्चे छोड़ के भी चले गए है ना, खा के भी चले गए और हैं। फिर मैं आलू छीलने बैठ गई, आलू टमाटर की सब्जी बनेगी, और अब मैं आपके लिए चाय बनाने के लिए अब जा याद रही आया से देख, अब याद आया, अब जा रही थी वो भी मैंने याद दिला दिया, नहीं तो कोई थी। मतलब नहीं नहीं था। आपने याद नहीं दिलाया, मेरे दिमाग में घूम रही थी चाय वाली बात। मैं भूल गई थी, अब वो मेरे दोबारा याद दिलाने से आया कि नहीं हाँ वो भूली मैंने नहीं चाहिए थी, बोला था मैं इनको आने सच्ची के लिए। सच्ची कह रही मैं हूँ, जब से इंतजार कर रहा आएगी दोबारा कहूँ या ना कहूँ, दोबारा कहूँ या ना कहूँ, पर फिर भी मैंने कह ही दिया, मैंने कहा चल एक बार पूछ लेता हूँ इससे ही, आप सबके सामने लाइव अब कहा था कि आप जा रही हो, और अभी भी कहने के बाद में हो सके फिर भूल जाए। नहीं भूलने की, अभी मैं चाय बना के लाती हूँ, और चाय की भी वीडियो बनाना आप, ठीक है? ठीक है, नहीं बस हम वीडियो बनाएंगे। नहीं नहीं चाय की वीडियो बनाना, फिर ये सोचेंगे सबके सब सब्सक्राइबर हमारे की दी नहीं होगी, फिर हाँ, भी वो कहने सही के है। बाद भी नहीं दी ऐसे ही होगी। सोचना आप लोग सब। नहीं नहीं सोचना मत ऐसे। चाय पी ली थी, लेकिन फिर भी क्या करें, इनके नाम की फिर से दोबारा से चाय बना रही हूँ, और ये चाय बनने के बाद में दे दूंगी। अब दूध में पत्ती लगा रही हूँ, थोड़ी सी दूध डाल दिया था, और 1 कप चाय तो बनानी है, मैं सोच रही पानी क्या डालना।